एक ऐसा शहर जिसका इतिहास ढूंढने चलो तो इतिहास भी बौना साबित होता हुआ प्रतीत होता है। कहते हैं देवी देवता भी अधिक मास में यहाँ आकर निवास करते हैं। जितनी लोग उतनी बातें। जैसी इसकी वादियों में खूबसूरती है वैसा ही ज़बरदस्त कहानी भी है। यह आज भी उतना ही प्यारी है जितना मगध नरेश जरासंध के ज़माने में हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7 पहाड़ियों वाला एक ऐसी खूबसूरत वादी जिसका नाम राजगीर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे आपके इस YouTube चैनल इंडिया विज़न पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वीडियो पे जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमें भी अपनी रुचि बरकरार रखने में मदद मिल सके। यह वीडियो कई घंटों तक बैठ के बनाई जाती है तो आशा भी आप लोगों से बना रहता है। इनफैक्ट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। भारत के बिहार राज्य में स्थित राजगीर समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला एक प्राचीन शहर है। राजगीर का इतिहास बहुत गहरा है और यह महाजनपद का एक हिस्सा हुआ करता था जिसे महावीर भगवान और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। यहाँ बुद्ध ने अपने शिष्यों को धर्मचक्र परिवर्तन का पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहा जाता है। राजगीर के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मालामास की अवधि बिहार में राजगीर में सनातन धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं निवास करते हैं। राजगीर में भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पे ब्रह्मकुंड व सप्त धाराओं में स्नान का विशेष महत्व। राजगीर का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है और यह प्रसिद्ध राजा बिंबिसार द्वारा शासित मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। राजगीर बौद्ध धर्म में महत्व रखता है क्योंकि यह भगवान बुद्ध का पसंदीदा निवास स्थान था और कई प्रवचनों और शिक्षाओं के लिए स्थल के रूप में कार्य करता था। सिद्धार्थ गौतम के जीवन से निकटता से जुड़ा हुआ है जो बाद में बुद्ध बन गए हैं। राजगीर के आसपास की पहाड़ियों में ही बुद्ध ने ध्यान करते हुए कई महीने बिताए थे। गिरधाकुटा हिल, जिसे गिद्ध शिखर के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने लोटस सूत्र सहित कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। राजगीर जैन धर्म में भी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने यहाँ कुछ समय बिताया था और आध्यात्मिक विषयों पर उपदेश दिए थे। राजगीर के आसपास की पहाड़ियों पर स्थित जैन मंदिर जैन समुदाय के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। हरी भरी हरियाली और चट्टानी पहाड़ियों से घिरा राजगीर का सुरम्य परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह एक घाटी में बसा है जो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है जिन्हें बैभरा, रत्ना, शैला, सोना, उदय, छठा और विपुला नाम से जाना जाता है। राजगीर अपने गर्म झरनों विशेषकर ब्रह्मकुंड और सप्तधारा के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इन थर्मल झरनों में औषधीय गुण हैं और लोग अक्सर चिकित्सीय स्नान के लिए इनमें आते हैं। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में स्थित है। इस अखाड़े का उल्लेख महाभारत में भी है। कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जरासंध ने 99 राजाओं को पराजित कर उन्हें बलि के रूप में पेश करने के लिए कैद कर लिया था। चूँकि वह एक ताकतवर राजा था और अजय पहलवान भी था, इसलिए वह राजाओं को चुनौती देता था कि वह उसके साथ कुश्ती करे और या फिर वो अपनी जान दे। जरासंध की भयावह योजना को समाप्त करने के लिए कृष्ण ने भीम की सलाह दी कि जरासंध को मारने के लिए उसे द्वंद्व युद्ध करे और द्वंद्व युद्ध में वो छल भी कर सकते हैं। इस स्थान को जरासंध के द्वंद्व युद्ध के लिए पौराणिक मंच माना जाता है। यह शहर पुरातात्विक स्थलों और खंडरों का घर है जिसमें प्राचीन साइक्लोपियन दीवार भी शामिल है जिसके बारे में माना जाता है कि राजा बिंबिसार यह किले का निर्माण किए थे। जापानी स्तूप, जिसे विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, राजगीर का एक महत्वपूर्ण आधुनिक संयोजन है।
जिसे निपोनजन मायोहोजी भिक्षुओं द्वारा बनाया गया था। यह शांति के लिए प्रतीक के रूप में खड़ा है। राजगीर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र नालंदा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन जो कि राजगीर में ही है, जो शहर में ही है, और निकटतम हवाई अड्डा पटना में है। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसकी प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलकर इसे तीर्थयात्रियों, इतिहासकारों और भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की खोज में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए एक हेरिटेज हब बनता है। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक धन्यवाद। आपका समर्थन और प्यार मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आप सभी की सहायता से मेरे चैनल को एक विशेष स्थान मिले। मैं आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे उत्साहित और प्रेरित किया है। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव ने मेरे काम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। आप सभी का साथ होना मेरे लिए एक अद्भुत सफलता का स्रोत है और मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपने मेरी इस शानदार सफलता का सफ़र साझा किया। आप सभी मेरे लिए एक परिवार के सदस्य हैं और इस पर मैं गर्वित हूँ। आगे भी ऐसे ही प्यार और समर्थन साथ आप सभी के साथ बढ़ता रहूँगा। आपका साथी रहना मेरे लिए गर्व का कारण है। आप सभी को धन्यवाद।